नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा के दौरान देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों से जल और मिट्टी लाई गई है। राम मंदिर के शुभारंभ के लिए भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर से पवित्र जल अयोध्या पहुंच चुका है। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। चांदी के कई कलश और इन कलशों में भरा पवित्र जल। शिव की नगरी से राम की नगरी में आया है पवित्र सामान। सोमनाथ में भगवान शिव का भव्य मंदिर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भागीदार बनने के लिए सोमनाथ से पवित्र जल भेजा गया है। चांदी के इन कलशों में भरा है सोमनाथ के 8 कुंडों का पवित्र जल। इसी के साथ साथ सोने और चांदी से बना एक पत्र भी सोमनाथ मंदिर की तरफ से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंपा गया है। ये स्वर्ण रचित पत्र साधारण पत्र नहीं है, बल्कि 3,50,00,000 मंत्रों से अभिमंत्रित है। सोमनाथ से आए पवित्र जल और अभिमंत्रित पत्र का इस्तेमाल प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए किया जाएगा। सोमनाथ मंदिर के प्रबंधक और पुजारियों ने इस अमूल्य भेंट को श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंपा। एक तरफ सोमनाथ के पवित्र कुंड से जल आया तो अयोध्या के पवित्र कुंडों की भी चर्चा हो रही है। अयोध्या की सीमा पर स्थित है पूर्ण हरिधाम। मान्यता है कि त्रेता युग में जब श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे तो भरत और शत्रुघ्न ने इसी जगह पर राम की प्रतीक्षा की थी। श्री राम को देख भरत भावुक हुए तो राम ने उन्हें गले लगा लिया और उस मिलाप के दौरान भरत और राम के आंसू बहे, जो आज यहाँ कुंड के रूप में देखने को मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धाम की ये विशेषता है कि कोई भी सच्चे मन से, यहाँ का ये वरदान है, चाहे जो सच्चे मन से दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और दूसरी बात, 7 हरियों में जब तक से श्री पूर्ण हरि का दर्शन नहीं होता है तब तक वो अधूरा माना जाता है। इस जगह का वर्णन शास्त्रों और पुराणों में भी है। अयोध्या महात्म्य में भी इस स्थान का वर्णन है। 22 जनवरी को जब पूरी अयोध्या राममय होगी तो पूर्ण हरि धाम में सब कुछ राममय होगा। यहाँ भी भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा और अखंड रामायण का पाठ होगा। बलराम पांडे और नीतीश पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। पहला अनुष्ठान शुरू हो चुका है। यहाँ पर प्रायश्चित अनुष्ठान के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत कही जा सकती है। सबसे पहले यहाँ पर प्रायश्चित किया गया है और शास्त्रों के जो विधि विधान हैं, जो नियम तय किए गए हैं, उसके मुताबिक ही इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। अयोध्या राममय है। अयोध्या में हर ओर रामलला के पधारने की तैयारियां हो रही हैं। 500 वर्ष बाद जन जन के आराध्य अपने भव्य धाम में विराजमान होने वाले हैं। श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या और अयोध्या वासी ही नहीं, बल्कि देश दुनिया के करोड़ों भक्त भी व्याकुल हैं। भगवा लहराना है, अवध में कीर्तन गाना है, राम प्रभु राम 22 जनवरी को मूल गर्भगृह में विराजमान होंगे और अब औपचारिक तौर पर अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजा की गई। सवाल यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जैसे इतने बड़े मंगल कार्य के लिए आखिर प्रायश्चित पूजा से ही शुरुआत क्यों हुई है? ऐसी कौन सी भूल हो जाती है कि प्रायश्चित करना पड़े? इससे जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भगवान की पूजा में वैदिक परंपरा के अनुसार विशेष नियम पद्धतियां हैं और धार्मिक अनुष्ठान से पहले उनका विधिवत पालन करना अनिवार्य है। जीवन में हर प्राणी जाने अनजाने भूल चूक करता रहता है, जिसके बाद पछतावा भी होता है। ऐसे में अपनी गलती का प्रायश्चित करने का प्रावधान है।
भगवान के दिव्य विग्रह को निर्मित करने में, भगवान के लिए भव्य मंदिर का निर्माण करने में ज्ञाताज्ञात रूप से पूरे भूगोल, पूरे वास्तु और जीव जगत के प्रति कुछ न कुछ अपराध, अपचार बनते ही हैं। ये जानकर नहीं किए गए हैं, ये परिभाषित नहीं हो सकते, पर शास्त्रों ने इनका चिंतन किया है। तो इसलिए संकल्प करके प्रायश्चित करने का विधान है, उसका शास्त्रों में एक स्वरूप निरूपित है कि संकल्प करके जितने ज्ञात अपराध, अपचार हो सकते हैं उनका नाम लिया जाता है, और फिर कहा जाता है अज्ञात रूप से भी। प्रायश्चित पूजा में शारीरिक, मानसिक और आंतरिक 3 चीजों का प्रायश्चित किया जाता है। वैदिक पूजा पद्धति के अनुसार इस पूजा में 10 विधि के स्नान का भी प्रावधान है। इसमें पवित्रता का संकल्प लेते हुए भस्म समेत कई चीजों से स्नान किया जाता है। इस पूजा में गोदान करने का भी विधान होता है। सोना, चांदी और आभूषण भी इस पूजा में दान किए जाते हैं। पूजा में यजमान के तौर पर मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित देश के 4,500 पूज्य संत वृंद, 3,000 से अधिक देश भर के सज्जन वृंद उपस्थित रहेंगे, उस अवसर के गवाह बनेंगे। उसी का आज प्रारंभिक पूजन प्रारंभ हुआ है। मुझे इसमें सहभाग करने का अवसर मिला है। मैं प्रभु के इस काम को में सहभागी बनकर के निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। प्रायश्चित पूजा के साथ ही कर्मकुटी पूजन का भी विशेष महत्व है। अनुष्ठान के पहले दिन इसे भी विधि विधान के साथ किया गया। कर्मकुटी पूजा का अर्थ यज्ञशाला पूजन है। यज्ञशाला शुरू होने से पहले हवन कुंड यानी वेदी का पूजन करते हैं। इस पूजा में जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान विष्णु मंदिर में जाने का आदेश करते हैं। इसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर में प्रवेश किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का ये जरूरी हिस्सा है। पहले जिसने मूर्ति बनाई है उस शिल्पी को प्रायश्चित पूजन करना होता है। उसके बाद 10 विधि स्नान किया जाता है। मूर्ति में विराजमान जो भगवान हैं उनके साथ साथ उनके यंत्र की पूजा होनी है, या उनके साथ साथ भगवान शालिग्राम की पूजा होनी है। तो इन बातों की शास्त्रीय मर्यादा क्या है, इनकी रामानंदीय परंपरा क्या है, इनमें भाव का पक्ष क्या क्या सन्निहित है, इन बातों का ध्यान रखते हुए सुचारू पूजा संपन्न हो, मंत्रों से युक्त पूजा संपन्न हो। भागवत में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि एक क्रिया, एक कर्मकांड करने में 5 चीजों का उपयोग होता है: मंत्र, तंत्र, देश, काल और वस्तु। जब आप एक पूजा पूरी करते हैं तो ये 5 चीजें खर्च होती हैं उसमें। पूजन विधि के साथ अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है और अब 22 जनवरी तक ऐसे ही हर दिन अलग अलग विधान होंगे। 17 जनवरी को जल यात्रा होगी और सरयू नदी से कलश में जल भरकर लाया जाएगा। 18 जनवरी को मुख्य पूजा की शुरुआत होगी, जिसमें गणेश पूजा, पंचांग पूजा भी होगी। साथ ही मूर्ति का जलाधिवास होगा। 19 जनवरी को अग्नि स्थापन की जाएगी और कुंडों में अग्नि वितरण होगा। साथ ही नवग्रह हवन किया जाएगा। 20 जनवरी को फलाधिवास, पुष्पाधिवास, धान्याधिवास का आयोजन होगा। 21 जनवरी को रामलला की मूर्ति को 96 कलशों के जल से स्नान कराया जाएगा और 22 जनवरी को संपूर्ण विधि विधान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अलग अलग दिन होने वाली हर पूजन विधि से जुड़ी अपनी मान्यताएं हैं और उन्हीं मान्यताओं का पालन किया जाएगा। हमारे यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा के क्रम है वो अधिवास का अर्थ होता है उस मूर्ति को उसके साथ पूरी तरह से ढक देना। जैसे जब हम अन्नाधिवास की बात करते हैं तो अन्न से पूरी विग्रह को ढक देने को अन्नाधिवास कहते हैं। घृताधिवास जो कहते हैं तो घृत से पूरा मूर्ति ढक दिया जाएगा। केसराधिवास की बात करें, केसर का अर्थ होता है जिससे चमक और तेज बना रहे, तो केसर से पूरी तरह से मूर्ति को ढक दिया जाएगा, तो ये केसराधिवास है। शर्कराधिवास, शर्कर का जो अर्थ होता है वो शक्कर माने चीनी होता है, शुगर होता है, उससे भगवान को पूरी तरह से ढक दिया जाएगा। अनुष्ठान पूरे विधि विधान से हो रहे हैं और अयोध्या में अलग अलग जगहों से पवित्र जल और मिट्टी भी लाई गई है, जिससे भगवान का अभिषेक होगा। देश की लगभग सभी नदियों से जल यहाँ पर आया है। विभिन्न प्रकार की भूमियों से वहाँ की रज यहाँ पर आई है। मॉरिशस से भी आए हैं, थाईलैंड से भी वहाँ पर एक अयोध्या है। वहाँ के जो राजा राम हैं, थाईलैंड में आज भी अयोध्या बसी हुई है और वहाँ के राजा को राम कहते हैं।
राम 1, राम 2, राम 3, अभी राम 10 का राज चला है। तो उन्होंने वहाँ की अयोध्या की वृत्तिका भी भेजी है। तो ये राम की भक्ति कितनी पूरी विश्व में फैली हुई है, ये देख करके आश्चर्य होता है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है और उससे पहले पूरे अयोध्या में उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अपने आराध्य के विराजमान होने से पहले राम भक्त भी आनंदित थे। अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।